अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक अजनबी इंसान हमारी ज़िंदगी में क्यों आता है? ये सवाल अक्सर मेरे माइंड में अल्लाह ताला से हुआ करता था कि आप क्यों राह चलते किसी मुसाफिर को, किसी स्टूडेंट को, किसी मरीज़ को, किसी कपल को मेरी लाइफ में ले आते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी हिकमत क्या है, वो अल्लाह ताला मुझे समझाएं। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे समझाया कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स क्यों शामिल होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि हम बाज़ औक़ात दूसरे मुल्क में रहते हैं, कोई लोग दूसरे मुल्क में रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका किसी ऐसे इंसान से टकराव हो जाता है या अल्लाह ताला आपको उसकी ज़िंदगी में ले के आते हैं, तो इसकी वजह क्या है। ऐसे ही मेरी एक कपल से अल्लाह ताला ने मुलाकात करवाई, और हालांकि जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उनसे बात शुरू हुई तो वो एक ऐसे गुनाह में मुब्तला थे जिसका शायद ज़िक्र करना भी नामुमकिन है और मुश्किल भी है। और जब मैं उनसे मिली, मेरे दिल यानी बहुत परेशान हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों शामिल हुआ है शख्स, मुझे क्यों उन्होंने बताया कि मैं इस गुनाह में शामिल हूँ। मैंने बहुत से वो उलझे हुए जो सवाल थे वो अल्लाह से किए कि मुझे इसको सुलझाएं। मुझे उसका जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया कि जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी लाइफ शेयर की, अपनी बातें शेयर की, अपना कुछ गम बताया, अपने कुछ मसाइल बताए, तो बस मेरे दिल से बिला इख्तियार उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुआ निकल रही थी। मुझे उनके लिए यानी अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं थी। एक तड़प, एक तकलीफ़, एक जो है ना, नबी सल्लल्लाहु के बारे में आता है कि फ़ला अल्लाह का बाखियुन नफ्स का, कि आप लोगों के लिए तड़पते थे हत्ता कि इतना कि वो हलाक हो जाते। तो मुझे भी इतनी यानी तकलीफ़ हुई, तो मैंने बिला इख्तियार उनके लिए दुआएं शुरू कर दी, और दुआ अल्लाह ताला ही मेरे माइंड में डाल रहे थे, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। दुआ क्या थी कि अल्लाह ताला इनको हिदायत देते और इनका दिल दीन की तरफ फेर दे। और मेरे माइंड में अल्लाह ताला डालते थे कि अल्लाह ताला अगर आप हज़रत उमर को हिदायत दे सकते हैं तो इनको भी हिदायत दे सकते हैं। अल्लाह ताला अगर आप हज़रत खालिद बिन वलीद को रज़ियल्लाहु अन्हु को हिदायत दे सकते हैं तो इनको भी आप हिदायत दे सकते हैं। अल्लाह ताला अगर आप इन अकरमा बिन अबू जहल, जिनके बेटे थे अबू जहल के, उनको हिदायत दे सकते हैं तो आप इनको भी हिदायत दे सकते हैं। तो एक अजनबी का आपकी ज़िंदगी में आना या क्यों आया, उसका जवाब मुझे ये मिला कि शायद उनको कहीं दुआओं की ज़रूरत थी। उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा था जहाँ से वो इस जंगल से या इस परेशानी से या इस तकलीफ़ से बाहर निकले। तो मैंने दुआएं की, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ज़रूर उनके हक़ में आज नहीं तो कल ज़रूर कबूल करेगा और अल्लाह ताला उनको इस अजीम गुनाह से इंशाल्लाह बाहर निकालेगा। फिर एक वो जो है ना, एक औरत मेरी ज़िंदगी में आई। मैं उनको जानती भी नहीं थी, उनसे कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो बीमार थे बहुत सब। उनसे मुझे उनसियत हो गई, यानी कि एक लगाव सा हुआ। थोड़े अरसे के बाद वो फ़ौत हो गई। जब वो फ़ौत हुई तो आज भी मैं उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करती हूँ, अभी भी करूँगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस के बुलंद तरीन मकाम में जगह दे। अल्लाह ताला उनको अपने नबी का पड़ोसी बनाए। अल्लाह ताला उनको हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा और सहाबियात का साथ दे। मेरे ज़हन में तब भी एक सवाल उठा कि अल्लाह ताला, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, ये मेरी लाइफ में कैसे शामिल होगी, क्यों मेरे दिल में इनके लिए आपने मोहब्बत पैदा की, या क्यों मुझे यानी कि आपने इससे मिलाया।
तो जब वो फ़ौत हुई तो मेरे वही बात है कि बिला इख्तियार मेरे दिल से या मेरे ज़हन से, मेरी ज़ुबान से उनके लिए दुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं। मैं सदका करने लगूँ, सबसे पहले उनका जो है नेम मेरे माइंड में आता है। मैं दुआ करने लगूँ, सबसे पहले उनका जो नाम है मेरे माइंड में आता है कि उनके लिए दुआ करें। तो मुझे अल्लाह की हिकमत तब समझ आई, मैं सोचती थी कि इन्होंने ज़िंदगी में ज़रूर कोई ऐसा काम किया होगा जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हुआ होगा। तो अल्लाह ताला ने उनकी नेकी का बदला मुझे मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप इनके लिए दुआएं करें। देखें, एक अजनबी की आपकी ज़िंदगी में आना अल्लाह की हिकमत से भरा पड़ा है, लेकिन बात क्या है कि आप उसको लेने वाले हों। फिर एक और शख्स मेरी ज़िंदगी में आया, एक बाप, बेटी का बाप। वो अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। तो मेरे माइंड में आया कि मेरी भी बेटियां हैं, कल को मेरे ऊपर ये वक्त आएगा तो मैं क्या करूँगी। बस मैंने फिर उनके लिए दुआएं की, जो भी मुझसे हो सका। तो आप लोग हैरान होंगे कि अल्लाह ने उनसे इतनी मदद की कि मुझे खुद भी कभी कभी हैरानगी होती थी कि ये कैसे हो गया, ये कैसे उनके मसाइल हल हो गए, कैसे उनके लिए जहेज़ का सामान इकट्ठा हो गया, कैसे उन्होंने खाना बना लिया बारातियों के लिए। तो फिर वही बात कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अजनबी इंसान आप शामिल हो रहा है तो इसमें ज़रूर अल्लाह की कोई हिकमत है। अल्लाह आपको भी नेकी करने का मौका दे रहे हैं, बशर्ते कि हम उस मौके को लेने वाले हों। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो अल्फाज ही दे दें, अल्फाज नहीं दे सकते तो दुआएं देना शुरू कर दें। एक हदीस का मफ़हूम भी है कि हम अगर किसी के लिए दुआ करते हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, यानी गायब है हमसे, तो अल्लाह ताला वो हमारी दुआ ज़रूर उस शख्स के हक़ में कबूल करते हैं। तो ज़रूर अपनी दुआओं में लोगों को शामिल करें। बानो कुद्सिया का एक कौल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग अपनी उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। ये उनका जुमला है यहाँ तक। लेकिन मेरी सोच ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो अल्लाह की मखलूक है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में ना लें और अपनी हदूद में रहें, तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। कुछ लोग आपको जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं वो दुआ करने का ढंग सिखा जाते हैं, कुछ लोग आपको बांटने का ढंग दे जाते हैं, कुछ लोग आपको दूसरों को देने का तरीका सिखा जाते हैं, कुछ लोग आपको नेकियां करने का हौसला दे जाते हैं, कुछ लोग आपको कुरान की मोहब्बत दे जाते हैं, कुछ लोग आपको अल्फाजों का इस्तेमाल करना सिखा देते हैं, कुछ लोग आपको लहजे की मिठास दे जाते हैं, कुछ लोग आपके दिल को सोज दे जाते हैं जिसमें अल्लाह की मोहब्बत होती है, कुछ लोग आपके पत्थर दिल को नरमी की तरफ माइल करके चले जाते हैं, कुछ लोग आपको लिखना सिखा जाते हैं, कुछ लोग आपको बोलना सिखा जाते हैं, कुछ लोग आप लोगों का अखलाक संवार जाते हैं, कुछ लोग आपके अंदर जिद्दत पैदा कर जाते हैं कुछ करने की, कुछ लोग आप जो है ना, कुछ लोग जो होते हैं ना, आप गिरे हुओं को उठाने का हौसला दे जाते हैं। गरज के आपकी लाइफ में बहुत से लोग शामिल होते हैं जो आपको नई से नए मौका, नई से नई चीज़ें सीखने का आपको हौसला देते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो शख्स शामिल हो रहा है, हम उससे क्या ले रहे हैं। हम सिर्फ़ एक अजनबी बन के रह जाते हैं, वहाँ से गुज़र जाते हैं, या हम फिर उससे कुछ सीख के अपनी खुशबू उसको दे जाते हैं और उससे खुशबू कुछ ले जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी शख्स जो अजनबी हो, अपनी हदूद में रह के ज़रूर उससे कुछ न कुछ सीखें, तो आप इंशाल्लाह एक दिन एक नए इंसान पैदा होंगे, एक नए जज्बे के साथ, नई सोच के साथ, नई दिल के साथ, नई जज्बे के साथ इंशाल्लाह आप पैदा होंगे। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में शख्स शामिल हो रहा है, उससे कुछ न कुछ सीखें और आगे बढ़ जाएं।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।